हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम कृपाल राचड़िया है। आज हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड्स के बारे में। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के क्या क्या फ़ायदे और क्या क्या नुकसान है, कितने टाइप के म्यूचुअल फंड्स होते हैं, और वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। तो ये इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर मैं आपको म्यूचुअल फंड की एक सिंपल डेफिनेशन बताऊं तो म्यूचुअल फंड एक ऐसी एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी है जो लोगों का पैसा एक्सपर्ट्स द्वारा इन्वेस्ट और मैनेज करती है। अब मैं आपको बताऊंगा म्यूचुअल फंड में अपने पैसे इन्वेस्ट करने के क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है। अगर मैं आपको सबसे पहले फायदे के बारे में बताऊं कि क्यों ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपना जो पैसा है वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि लोगों के पास इतना नॉलेज नहीं है कि अपना पैसा है कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करे या फिर कहाँ पे इन्वेस्ट करे कि उसको अच्छे से अच्छे रिटर्न मिल सके। तो इसका एक सबसे अच्छा जो प्लेटफॉर्म है वो है म्यूचुअल फंड, क्योंकि आपका जो पैसा है वो म्यूचुअल फंड के द्वारा किसी भी एक्सपर्ट्स के द्वारा जो आपका पैसा है वो इन्वेस्ट किया जाएगा। तो वहाँ पे आपको नुकसान होने की संभावना कम हो जाती है और आपको जो प्रॉफिट होने की संभावना है वो बढ़ जाती है। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का जो दूसरा मेन फायदा है वो ये है कि आपका जो पैसा है वो अलग अलग कंपनीज में डाइवर्सिफाई होता है, क्योंकि जो म्यूचुअल फंड्स कंपनी है उसका एक रूल्स होता है गवर्नमेंट का कि कोई भी म्यूचुअल फंड्स कंपनी एक ही कंपनी में अपने 5% से ज्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकती। आपका पैसा बहुत सारी कंपनी में डाइवर्सिफाई होता है। इसकी वजह से अगर कोई भी एक कंपनी में ज्यादा नुकसान भी आ गया तो आप ओवरऑल प्रॉफिट में ही रहेंगे। म्यूचुअल फंड्स का एक सबसे जो बढ़िया फायदा है वो ये है कि आप अगर चाहते हैं कि आप जब रिटायर हो जाए तब आपके पास कुछ पैसे हो, या फिर आप अपने बच्चों की शादी के लिए या फिर अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए आप कुछ पैसे सेविंग करना चाहते हैं, तो म्यूचुअल फंड उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि आप सिर्फ महीने के 500 रुपीज इन्वेस्ट करके म्यूचुअल फंड में आप अपना जो ड्रीम्स है या फिर अपना जो गोल है कि मेरे पास इतने पैसे होने चाहिए फ्यूचर में, तो वो आप अचीव कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आप अगर अपना पैसे म्यूचुअल फंड्स में लगाएंगे तो उसके सिर्फ फायदे ही फायदे हैं, वहां पे कुछ नुकसान भी आपको हो सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं म्यूचुअल फंड में पैसे इन्वेस्ट करने के नुकसान के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया कि म्यूचुअल फंड में किसी एक्सपर्ट के द्वारा आपका पैसा जो है वो इन्वेस्ट और मैनेज किया जाता है। तो वो लोग आपका पैसा फ्री में तो इन्वेस्ट करेंगे नहीं, और आपको ऐसे ही फ्री में तो रिटर्न जनरेट करके देंगे नहीं। उसके लिए वो लोग कुछ कमीशन या फिर कुछ सर्विस चार्ज जो है वो लेते हैं। तो इसको हम बोलते हैं एक्सपेंस रेशियो। ये जो एक्सपेंस रेशियो या फिर उसको हम सर्विस चार्ज भी बोलते हैं, वो हर एक म्यूचुअल फंड में अलग अलग हो सकता है और ये वेरी करता है 0.5 से 2% तक। म्यूचुअल फंड में अपने पैसे इन्वेस्ट करने का जो दूसरा गैर फायदा है वो ये है कि आपका जो पैसा है वो फंड मैनेजर के द्वारा मैनेज किया जाता है और उसको जिस कंपनी अच्छी लगेगी वो पैसे उस कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे। उस पैसे के ऊपर आपका कोई भी कंट्रोल नहीं रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो पैसा है आप किसी भी एक कंपनी में इन्वेस्ट करें और आप जाके फंड मैनेजर को नहीं बता सकते कि आपका जो पैसा है वो उस कंपनी में इन्वेस्ट करे या फिर दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट करे। म्यूचुअल फंड कई तरीके के हो सकते हैं, जैसे कि इक्विटी फंड, डेट फंड, हाइब्रिड फंड, सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड एंड अदर्स फंड। इक्विटी फंड्स भी कई सारी तरीके के हो सकते हैं। आप यहाँ पे स्क्रीन में देख सकते हैं कि कितनी लंबी लिस्ट है इक्विटी फंड्स की, और अगर मैं सबके बारे में यहाँ पे बताऊंगा तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो हम सिर्फ बात करेंगे जो जो मेन म्यूचुअल फंड्स के टाइप है उसके बारे में। जैसे कि लार्ज कैप फंड्स। लार्ज कैप फंड में क्या होता है कि आपका जो पैसा है वो लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट होता है। अगर आपको पता नहीं है कि लार्ज कैप कंपनीज किसे कहते हैं, तो जिस कंपनी का मार्केट कैप 20,000 करोड़ से ज़्यादा है उसको हम बोलते हैं लार्ज कैप कंपनीज। जिस कंपनी का मार्केट कैप 5,000 करोड़ से कम है उसे हम बोलते हैं स्मॉल कैप कंपनीज, और जिस कंपनी का मार्केट कैप 5,000 से 20,000 करोड़ के बीच में है उसे हम कहते हैं मिड कैप कंपनीज। लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करने का सबसे जो बढ़िया फायदा है वो ये कि इसमें रिस्क कम रहता है, लेकिन यहाँ पर जो रिटर्न है वो भी कम रहेगा। दूसरा है मिड कैप फंड्स। जैसे ही नाम सजेस्ट करता है आपका जो पैसा है वो मिड कैप कंपनीज में इन्वेस्ट होगा, जहाँ पे आपको रिटर्न मिलने की संभावना भी मीडियम है और आपका रिस्क भी मीडियम रहेगा। तीसरा है स्मॉल कैप फंड्स, जिसमें आपका पैसा है वो स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट होगा, और ऑब्वियस बात है कि स्मॉल कैप कंपनीज में आपको रिटर्न मिलने की संभावना ज़्यादा रहेगी एज कम्पेयर टू मिड कैप और लार्ज कैप फंड्स, और इसमें रिस्क भी ज़्यादा रहेगा एज कम्पेयर टू लार्ज कैप और मिड कैप फंड्स। चौथा है मल्टी कैप फंड्स। अगर आप नहीं चाहते कि आपका सारा जो पैसा है वो
किसी एक ही कंपनी में लगे जिसमें आपको रिवॉर्ड मिलने की संभावना कम है, या फिर आप नहीं चाहते कि आपका सारा जो पैसा है उसी कंपनी में लगे जिसमें आपको रिस्क भी ज़्यादा है और रिवॉर्ड मिलने की संभावना भी ज़्यादा है, तो आप मल्टी कम फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो आपका पैसा है वो तीनों जो लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज में उसमें आपका पैसा डिवाइड होगा। पांचवा है सेक्टरल म्यूचुअल फंड। अगर आपको लगता है कि आगे जाके कोई भी एक सेक्टर जो है, जैसे कि आईटी, फार्मा या फिर ऑटो, जो आगे जाके अच्छा परफॉर्म करेगा, तो आप सेक्टरल म्यूचुअल फंड्स के जरिए वो पर्टिकुलर उस सेक्टर में अपना पैसा है इन्वेस्ट कर सकते हैं। छठा है डिविडेंड यील्ड म्यूचुअल फंड्स। अगर आप चाहते हैं कि आपको रेगुलर इंटरवल पे कुछ पैसे मिलते हैं, तो आप डिविडेंड यील्ड फंड में अपना जो पैसा है इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो फंड मैनेजर है वो उसी कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करते हैं जो आपको रेगुलर इंटरवल पे डिविडेंड पे आउट करती हो। अगर आप अपना पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना नहीं चाहते और रिस्क लेना नहीं चाहते, तो आपके लिए सबसे अच्छा जो ऑप्शन है वो है डेट म्यूचुअल फंड्स। डेट फंड में क्या होता है, आपका जो पैसा है वो किसी कंपनी को इंटरेस्ट पे दिया जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि आपका जो रिटर्न है वो फिक्स रहेगा। उस कंपनी के शेयर का प्राइस बढ़े या कम हो, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि डेट फंड के भी कई सारे टाइप्स है, जैसे कि गिल्ड फंड्स। गिल्ड फंड्स में क्या होता है कि आपका जो पैसा है वो गवर्नमेंट बोरो करती है, तो इसमें आपका रिस्क है काफ़ी कम हो जाता है, क्योंकि ऐसा तो होगा नहीं कि गवर्नमेंट आपके पैसे वापस ना लौटाए। और भी कई तरीके के डेट म्यूचुअल फंड्स है, जैसे कि लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और मिड टर्म। नाम से ही पता चल जाएगा आपको कि ये म्यूचुअल फंड्स क्या है। आप कितने समय के लिए अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उस हिसाब से आप इसमें से कोई भी फंड चूज कर सकते हैं। और अगर आप श्योर नहीं है कि आप कितने समय के लिए अपना पैसा जो है वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आपको लगता है कि आपको कभी भी अपने पैसे की ज़रूरत पड़ सकती है, तो आप जो अपना पैसा है वो लिक्विड म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा इक्विटी फंड्स में भी लगे और डेट फंड्स में भी लगे, तो आप जो अपना पैसा है वो हाइब्रिड फंड्स में लगा सकते हैं, क्योंकि ये जो फंड मैनेजर है वो आपका पैसा इक्विटी में भी लगाएंगे और डेट फंड में भी लगाएंगे। हाइब्रिड फंड दो तरीके के हो सकते हैं, एग्रेसिव और बैलेंस्ड। एग्रेसिव फंड्स में क्या होता है कि आपका जो पैसा है वो ज़्यादातर पैसा इक्विटी में जाता है और बहुत ही कम जो पोर्शन है आपका इन्वेस्टमेंट का वो डेट फंड में जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका आधा जो पैसा है वो शेयर मार्केट्स में इन्वेस्ट हो और आधा जो पैसा है वो डेट फंड में इन्वेस्ट हो, तो आप बैलेंस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। चौथा जो मेन टाइप है म्यूचुअल फंड्स का, वो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, जो है सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड्स। अगर आप चाहते हैं कि आप 50 साल या 60 साल के बाद रिटायर हो, तब आपके पास काफ़ी सारे पैसे हो, या फिर आप चाहते हैं कि अपने बच्चों की शादी के लिए अपना कुछ पैसा जमा करना चाहते हैं, या फिर अपने बच्चों की अच्छी एजुकेशन देने के लिए पैसा जमा करना चाहते हैं, तो आप सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड्स में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। अदर्स का एक बेस्ट एग्जांपल है ETF फंड्स। ETF फंड्स में क्या होता है कि आपका जो पैसा है वो डायरेक्टली इंडेक्स में इन्वेस्ट होता है। यहाँ पे बीच में कोई भी फंड मैनेजर नहीं रहेगा, तो आपको उसके लिए सर्विस चार्ज भी नहीं देने रहेंगे। अब मैं आपको बताऊंगा कि म्यूचुअल फंड में पैसे इन्वेस्ट करने से पहले आपको किन किन चीज़ों को अपने ध्यान में रखना है। सबसे पहले बात करते हैं एक्सपेंस रेशियो के बारे में। किसी भी म्यूचुअल फंड्स को बाय करने से पहले आपको उसके एक्सपेंस रेशियो कितने हैं वो जरूर चेक करना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टाइम में हाई एक्सपेंस रेशियो आपके इन्वेस्टमेंट में बहुत अफेक्ट कर सकता है। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ कि ये एक्सपेंस रेशियो आपके इन्वेस्टमेंट को कितना अफेक्ट कर सकता है। मान लीजिए कि मेरे दो फ्रेंड्स हैं, अक्षय और हितेश। वो दोनों 20 साल के हैं और अपने रिटायरमेंट के लिए वो म्यूचुअल फंड में जो पैसा है वो इन्वेस्ट करते हैं, और वो चाहते हैं कि जब वो 60 साल के हो जाए तब वो उसके पास काफ़ी सारे अमाउंट में पैसे हो। तो जो अक्षय है वो एक्स म्यूचुअल फंड्स के पास जाता है जिसका एक्सपेंस रेशियो है 0.1%, और जो हितेश है वो वाई म्यूचुअल फंड्स के पास जाता है जिसका एक्सपेंस रेशियो है 2.5%। और ये जो दोनों म्यूचुअल फंड्स है एक्स और वाई, वो दोनों 15% का रिटर्न जनरेट करके देते हैं। अब 20 साल की उम्र में अक्षय और हितेश दोनों 1 लाख रुपए इस एक्स और वाई म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, और जब 40 साल के बाद में जब उनकी उम्र 60 साल होगी तब उनको कितना पैसा मिलेगा। जो अक्षय है उसको पैसा मिलेगा 2.6 करोड़ रुपीस, और जो हितेश है उसको पैसा मिलेगा ओनली 1.1 करोड़ रुपीस। इतना सारा डिफरेंस क्यों आया? ये इस वजह से आया क्योंकि इन दोनों ने जो म्यूचुअल फंड्स चूज किए थे उसका दोनों का एक्सपेंस रेशियो अलग अलग था।
अक्षय को ज़्यादा रिटर्न इसीलिए मिले क्योंकि उसका जो एक्सपेंस रेशियो था वो बहुत ही कम था। तो आप भी जब भी म्यूचुअल फंड में अपना पैसा जो इन्वेस्ट करने के लिए जाए तब जरूर से चेक कीजिए कि जब जिस भी म्यूचुअल फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका जो एक्सपेंस रेशियो है काफ़ी कम हो। दूसरी बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो है एग्जिट लोड। किसी भी म्यूचुअल फंड में अपने पैसे इन्वेस्ट करने से पहले इस बात का ध्यान रखिए कि उसमें जो एग्जिट लोड है वो कम से कम। अगर आपके पास कोई भी डिमेट अकाउंट नहीं है और आप चाहते हैं कि अपने पैसे इन्वेस्ट करें तो आप अपस्टॉक्स पैसे अपने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। अपस्टॉक्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आप स्टॉक्स भी बाय कर सकते हो और म्यूचुअल फंड में भी अपना पैसा जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं। काफ़ी सारे लोगों ने मुझे कमेंट करके बताया कि मेरी आवाज़ थोड़ी कम आ रही है, तो इस वीडियो में हमने माइक लगा के वीडियो रिकॉर्ड किया है। तो अब मुझे कमेंट करके बताया कि मेरी आवाज़ सही से आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती है।